नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है तो हम घंटी बजाते हैं। सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है तो हम घंटी बजाते हैं। लेकिन आज उन लोगों की घंटी बजाना जरूरी है जो ये समझते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रेन और स्टेशन की साफ सफाई के नाम पर रेलवे हर साल जितने पैसे खर्च करती है उनमें से करीब 1200 करोड़ रुपए सिर्फ पान और गुटखे के धब्बे मिटाने में खर्च हो जाता है। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है और इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि रेलवे पर सवाल हम उठाएंगे पर अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे। फोन उठाइए और ऐसे नागरिकों के खिलाफ घंटी बजाइए 8422840000 जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं। एक तरीके से ये दीवार आपके स्वागत में है। पूरे स्टेशन को हमने जाकर के मुआयना किया, हर जगह टैक्स लगा दे अच्छा खासा, लोग खाना बंद कर देंगे जब पैसे जेब से निकलेंगे तो। सर जो गुटखा खा के इधर उधर थूकते हैं उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है इधर। सरकार अपना फायदा करे, दारू खोल के गुटखा खोल के बोले तुम बंद कर दो, इन पे जुर्माना दी करा जाए तो हो सकता है रुक जाए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बोलते हैं कि सिर्फ साफ सफाई रखो, बाकी दिन तो भूल जाते हैं। सब जगह पान की पीकें दिखाई दे रही हैं। लोकतंत्र में जिस संविधान की दुहाई देकर हम सरकार से सवाल पूछते हैं, वही संविधान जनता के अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों की भी बात करता है। सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने की जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी है। लेकिन सरकारों को कटघरे में खड़ी करने वाली जनता अक्सर अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है और उसी की गवाही दे रही है ये तस्वीर। ट्रेन में गंदगी हो तो हम रेलवे पर सवाल उठाते हैं, स्टेशन और प्लेटफॉर्म साफ न हो तो हम अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांगते हैं। लेकिन जब हम में से ही कुछ लोग साफ सुथरे स्टेशन की दीवारों को पान और गुटखे की भीख से रंग देते हैं तो उन्हें शर्म भी नहीं आती। पान खा के क्यों थूक रहे हो? कौन थूक रहा है? तुम ही थूक रहे हो ना अभी। हैं? मैं नहीं थूका। कौन थूका है? मैं थूका, उससे थूका। मध्य प्रदेश के कटनी के इस रेलवे स्टेशन आप कहीं भी निकल जाइए, आपको दीवारों और जमीन पर इस तरह के निशान देखने को मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही यात्रियों की जो भीड़ उतरती है, उनमें से कई लोग मुंह में गुटखा दबाए उतरते हैं और मौका पाते ही कहीं भी थूक देते हैं। थूक दिए हैं कि दोबारा गलती नहीं होगी। अगर लोगों को वाकई अपनी गलती का एहसास होता तो रेलवे स्टेशनों का ये हाल नहीं होता। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार इटारसी जंक्शन से हर दिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, हजारों यात्री आते और जाते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ प्लेटफॉर्म पर लगा स्वच्छ भारत का ये बोर्ड ही नजर आता है। इस खंबे को देखिए जिस पर थूक थूक कर लोगों ने इसका रंग ही बदल दिया है। प्लेटफॉर्म के इस हिस्से को देखिए, बाकी फर्श साफ सुथरी है, लेकिन कूड़ेदान के ठीक नीचे लोगों ने क्या हाल कर दिया है। इसी तरह स्टेशन के कोने कोने पर गुटखे और पान की पीक के निशान भरे हुए हैं। सीढ़ियों के बगल में पड़ी टीन की ये छत देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी थूकते हुए ही सीढ़ी उतरता है। इटारसी जंक्शन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म हैं और 7 का यही हाल है।
सफाई कंपनी के कर्मचारी इसके लिए यात्रियों और स्थानीय वेंडरों को जिम्मेदार मानते हैं। पान के दाग ट्रेनों से निकलने वाले जो यात्री हैं उनसे ये निकलते हैं, मोस्टली उनका ही काम होता है। और जो यहाँ से निकलते हैं पैसेंजर वगैरह, उनके थूकने से होता है सर। पैसेंजर लोग हैं और जो मतलब गाड़ियों में जाते हैं तो पान गुटखा वगैरह जो आते हैं बाहर से वही लोग करते हैं। बाकी तो ऐसा है, टायर स्टेशन में जो काम करते हैं वेंडर है वो अपना काम बढ़िया करते हैं और ये डस्टबिन वगैरह है इनमें ही कचरा डालते हैं। मध्य प्रदेश के बाद यूपी का हाल देखिए। ये गाजियाबाद स्टेशन है। लोगों की खासी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर साफ सफाई की कोई कमी नहीं दिखी। सफाई कर्मी पूरी मेहनत से सफाई करते नजर आए। प्लेटफॉर्म की फर्श से लेकर वहां बड़ी बेंच को चमकाया जा रहा है, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं वो लोग जो सार्वजनिक जगहों पर थूकने को अपना अधिकार समझते हैं। देखिए ऐसे लोगों ने एक साफ सुथरे स्टेशन का क्या हाल बना दिया है। यहाँ कोई भी दीवार ऐसी नहीं बची जिस पर थूक के निशान न हो। यही हाल ट्रेन के भीतर भी दिखा। अब चलिए देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर। यहां भी टिकट काउंटर से लेकर प्लेटफॉर्म तक पर सफाई देखी, लेकिन स्टेशन की दीवारों पर थूक बहादुरों की छाप साफ नजर आ रही थी। अगर आप नई दिल्ली के इस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आएं तो आपको रेलवे की ओर से तो काफ़ी साफ सफाई दिखाई देगी, लेकिन लोग आपका स्वागत, जो गुटखा खाने वाले लोग हैं, पान खाने वाले लोग हैं, वो आपका स्वागत किस तरीके से करेंगे उसके लिए एक पूरी दीवार बनी हुई है। इस पूरी दीवार आप एक तरीके से ये दीवार आपके स्वागत में है और ये दीवार उन लोगों की ओर से यहाँ पर रंगी गई है जो गुटखा खाते हैं, पान तंबाकू खाते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जहाँ उन्हें जगह मिलती है वहाँ थूक देते हैं। तो पूरे स्टेशन को हमने जाकर के मुआयना किया। हर जगह काफ़ी रेलवे की ओर से साफ सफाई है, लेकिन रेलवे से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम लगातार इन गुटकों को और पान की पीकों को साफ करते हैं। जो सफाई कर्मी हैं उनसे भी हमने बात किया, उनका कहना है कि हम अपने हाथ से ये सारी चीज़ें साफ करते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। स्टेशन की ये दीवार देखिए, थूक थूक कर लोगों ने इसे रंग दिया है। दिक्कत ये है, आदि देखो जैसे पानी बखेर रखा है, कहीं थूक रखा है, वो देखो किनारे पे। तो स्टेशन का हाल ऐसा नहीं रहना चाहिए, सफाई करते करते फिर भी गंदगी रहती है। पान और गुटखा थूकने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनकी फैलाई इस गंदगी को साफ करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसे लोग जब एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए तो देखिए वो कितने मासूम बने। सर मैं तो पहली बार रेलवे में आ रहा हूँ, रेलवे के विषय में बात कर रहे हैं मुझसे, मैं कैसे बता सकता हूँ इसी। गुटखा खा के थूकने से गंदगी होती है कि नहीं देश में? होती है सर, तो डस्टबिन में थूका जाता है ना, वो तो डस्टबिन भी इसीलिए रखा होता है। सर अब इतनी गंदगी की सभी पब्लिक की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता ना। मुसाफिरों के अलावा स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी इस गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग को बुरा नहीं लगता है कि आप लोग खा के थूकते हैं? नहीं नहीं, बुरा लगता है क्या? अरे बुरा तो लगता ही है, और थूकते खाते। साफ सफाई पे ध्यान दे। ये देखिए हाथ से मेरा माइक हटा रहे हैं, यानी गुटखा खा के थूकते हैं, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो मेरा माइक हटा रहे हैं। अरे सर मैं नहीं हटा रहा, इनको तो ये बता रहा है। तो आपसे अभी हमने पूछा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गुटखा खा के थूकते हैं, जब कुली ही गुटखा खा के थूकेंगे रेलवे स्टेशन पे तो बाकी लोग क्या करेंगे? हाँ, थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। देश में चल रहे स्वच्छता मिशन पर धब्बा लगाने वाले लोग हर शहर में फैले हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना के स्टेशन पर रेलवे की तरफ से जितनी भी साफ सफाई कर ली जाए, लेकिन स्टेशन साफ नहीं रह सकता, क्योंकि पान और गुटखा खाने वालों को स्टेशन पर थूकने में ही मजा आता है। पटना जंक्शन का सौंदर्यीकरण किया गया तो स्टेशन पर नई नई कुर्सियां लगाई गई, लेकिन इन चमचमाती कुर्सियों के पीछे यहाँ की सफाई का सच भी छिपा है।
प्लेटफॉर्म पर चाहे कितने ही कूड़ेदान लगा दिए जाएं या फिर पान गुटखा थूकने पर जुर्माना, लोग फिर भी नहीं मानते। ये उचित है, गुटखा खा के आप गुटखा खा के चल रहे हैं, फेंक दीजिए, पहले फेंक दीजिए, पहले फेंक दीजिए। थूकने के कारण देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर जो गंदगी होती है उसे साफ करना रेलवे के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पान और गुटखे के दाग छुड़ाने के लिए रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा इन धब्बों की सफाई में हजारों लीटर पानी भी बर्बाद होता है। यानी कहीं भी थूक देने की गंदी आदत से न सिर्फ साफ सफाई का बल्कि देश को करोड़ों रुपए का भी नुकसान होता है। इसीलिए रेलवे अब स्टेशनों पर स्पेट्रन पाउच यानी पाउच वाले थूकदान की वेंडिंग मशीन लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। लेकिन योजनाएं कितनी भी बन जाएं, जब तक लोगों की आदत नहीं बदलेगी तब तक इस समस्या से छुटकारा मुश्किल है। इसीलिए हमारी अपील है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले अगली बार कहीं भी थूकने से पहले एक बार सोचें जरूर कि जिम्मेदारी उनकी भी है। गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। पिछले एक हफ्ते में 2 बार लखीमपुर जा चुकी हैं प्रियंका गांधी। इस मुलाकात में वो शामिल थी। प्रियंका शुरू से ही इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं। आज राष्ट्रपति के सामने भी इसी मांग को दोहराया गया। सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। जो भी इसमें जो है गुनाहगार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई इब्बट है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी भाई बहन का जो है वो परेड चल रही है कि साहब वो कोई एक वहां पहुंच गए तो कोई एक तीर घाट पहुंच गए तो कोई एक मीर घाट पहुंच गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।